कल रात को इंडिया ए की टीम का अनाउंसमेंट हुआ और मैं कल रात को ही वीडियो बनाने वाला था, पर मैं सोचा थोड़ा सोचूं समझूं क्या है करके, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊं उस पर। फ्रैंकली इसमें कोई मतलब अचरज की बात नहीं है। कोई प्लेयर का नाम अगर आप देखें, बड़े गौर से मैं देख रहा था जो प्लेयर्स के नाम आए हैं उसमें अभिमन्यु ईश्वरन बेचारे फिर एक बार इंडिया ए के कप्तान बने हैं। पता नहीं वो कब खेलेंगे इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल है, करुण नायर, ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन भी है, मानव सुतर, तनुष कोटियन, मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, तुषार देशपांडे और हर्ष दुबे। यहाँ पर जो है मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस लाइनअप को अगर देखूं बड़े गौर से, ऐसा कोई नहीं है बाहर जो अंदर होना चाहिए था। अब मुझे लगता है आप सोचे कि शायद जो है रिकी बुई का नाम मैंने सुना था, किसी ने कहा था कि रिकी बुई को होना चाहिए था वहाँ पर, क्योंकि रिकी बुई ने जो है पिछले सीजन में काफ़ी रन बनाए। और भी मैं नाम देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन कोई ऐसा कोई नाम छूट गया। अंशुल कंबोज के नाम से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड सीम बॉलर। वो लाल गेंद के साथ वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अंशुल कंबोज। और मैं स्टैट्स देख रहा था कुछ कुछ और खिलाड़ियों की जो इसमें इन्वॉल्व थे रणजी ट्रॉफी में, हु हैव डन वेल। ठीक है, चलिए, मतलब मुझे लगता है कि करुण नायर का सिलेक्शन, अभिमन्यु ईश्वरन का सिलेक्शन, सरफराज खान का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, बिकॉज सरफराज खान अनफॉर्चुनेटली पूरे सीजन में वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे उनके साथ हुआ उस पर उसको लेकर काफ़ी कुछ विवाद उठा कि उन्होंने शायद खबरें लीक कराई, फिर पता चला कोई और ही था जो खबरें लीक करा रहा था। आई थिंक दैट इट वाज अ गुड कॉल बाय द सेलेक्टर्स नॉट टू गेट सक्ड इन बाय दैट, बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें हर्ष दुबे और करुण नायर, इनका दोनों का सिलेक्शन इज़ वेरी गुड, बिकॉज दोनों ने विदर्भा के लिए बहुत अच्छा काम किया। करुण नायर ने 863 रन बनाए, हर्ष दुबे ने 10 मुकाबलों में 69 विकेट्स निकाले, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट हर्ष दुबे इज विद पिक। मैं चाहता कि जलत सक्सेना को फिर एक बार मौका मिलता। 40 विकेट निकाला बेचारे ने 10 मुकाबले में, पर चलिए इतना ही हो सकता है। शार्दुल ठाकुर का सिलेक्शन भी अच्छा है, 9 मुकाबलों में 35 विकेट निकाला उन्होंने। अंशुल कंबोज ने 6 मुकाबलों में 34 विकेट निकाला, इंक्लूडिंग वो एक इनिंग्स में 10 विकेट निकाला। एंड आई थिंक दैट ओवरऑल यू विल बी हैप्पी विद द मेकअप ऑफ दिस इंडिया ए स्क्वाड जो इंग्लैंड जाने वाला है 2 मैच खेलने के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। मैं देख रहा था कि इस लाइनअप में शार्दुल ठाकुर, मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद और तुषार देशपांडे, 7 तेज गेंदबाजों का सिलेक्शन हुआ है। 7, 2 मैच के लिए। आई थिंक दैट इज वेरी गुड। तो देर स्प्रेडिंग द थिंग अराउंड। 3 स्पिनर हैं, हर्ष दुबे का मैंने नाम लिया, तनुष कोटियन और मानव सुतार। आई डोंट थिंक तीनों में से कोई भी सिलेक्शन टेस्ट टीम के सिलेक्शन के पास भी आने वाला है। बट ओवरऑल अगर आप ये इंडिया ए सिलेक्शन देखें तो आपको दिखेगा उसमें यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, हर्षित राणा और आकाशदीप, ये 7 जन जो है ये बहुत करीब होंगे टेस्ट टीम के सिलेक्शन में। यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड आल्सो नीतीश कुमार रेड्डी। बाकी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आप समझ जाए। व्हाट आई रियली वरीड अबाउट इज जो इंडिया टेस्ट टीम जो जा रहा है इंग्लैंड, उसका सिलेक्शन अब कह रहे हैं कि 2-3 दिनों बाद होगा, 23 तारीख के आसपास होगा। मुझे ये लगने लगा है कि क्या हम सीरियस हैं इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सीरियस नहीं। अगर आप देखें इस दौरे पर इंडिया इज फर्स्ट टेस्ट मैच इज ऑन 20th, और आप कह रहे हो कि आप एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेलोगे 13 से 16 तारीख तक बेकनहम में, जो इंडिया वर्सेस इंडिया ए वाला मैच होगा। यार आपने ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं सीखा। ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी पिटाई हुई उसमें वो एक इंट्रा स्क्वाड के मैच, ठीक है आप चलिए आप जीत गए मैच, पहला टेस्ट मैच, उसके बाद वो आपने एक ऑस्ट्रेलिया
का एक वार्म अप गेम खेला जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स 11 के साथ डे नाइट मैच, जो 2 दिन का मैच होने वाला था वो 1 दिन में कन्वर्ट हो गया एंड में। आपने कुछ नहीं सीखा। आपने ये बिल्कुल नहीं सीखा कि आपको और बेहतर करना चाहिए था। मतलब ये आपको और इससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सका था। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है। आप जो है 6 तारीख को निकलेंगे यहाँ से, मतलब काफी जो बचे हुए खिलाड़ी है, और 13 तारीख से मैच खेलेंगे। 2 हफ्ता काफी है प्रिपेयर करने के लिए उस जगह पर जहाँ पे अपने 18 साल से टेस्ट सीरीज नहीं जीता। 2021 में जब आप बहुत बढ़िया कर रहे थे, वो इसलिए हुआ कि पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जो आप बुरी तरह से आ रहे हैं न्यूजीलैंड के हाथों, फिर आप कोविड के चलते वापस इंडिया नहीं आ पाए, तो आपको करीबन 3-4 हफ्ते वहीं पर रुकना पड़ा, और फिर एक मैच खेलना पड़ा, और फिर टेस्ट सीरीज खेलना पड़ा। एक्लेमेटाइजेशन एक बात होता है ना, इसलिए तो आप 2-1 से आगे थे। उसके बाद कोविड के बहाने आपने कैसे टूर को आधे में रद्द कर दिया, वो सब बात की बात है। पर बड़ी बात यह है कि आपने एक बहुत बढ़िया मौका 2021 में गवा दिया था टेस्ट सीरीज जीतने का। आपने दुश्मन के गले पर पैर रखा था, आपने फिर पैर हटा दिया 2021 में, और फिर उस 2022 में गए और वो 380 का जो टोटल था आप डिफेंड नहीं कर पाए और सीरीज 2-2 से बराबर हो गया। तो ऐसे में जब आपके पास एक मौका है 18 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का, प्लानिंग और बेहतर नहीं हो सकता था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2021 और 2023 में भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला। आईपीएल के बाद गए थे वहां पर, जून के महीने में हुआ फाइनल। कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं था कि हम कुछ मैच खेलेंगे और हम तैयार करेंगे इस मुकाबले के लिए, कुछ नहीं। अब साउथ अफ्रीका की टीम भी आईपीएल के बाद ही जा रहा है वहां पर। क्या हो रहा है? दे आर प्लेइंग अ 4-डे मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। क्यों? जिम्बाब्वे वहीं पर है, एक 4 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद वो वहीं पर रुकने वाले हैं जहां पे वो एक 4-डे मैच खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक फर्स्ट क्लास मैच टू गेट इनटू द ग्रूव ऑफ थिंग्स। क्या ये इंडिया इस तरह का सोच 2021 और 2023 में नहीं कर सकता था? क्या 2025 में ऐसा कोई सोच नहीं रख सकता था? या आपस में ये मिकी माउस वाला मैच खेलना जरूरी है? 15 बनाम 15 कैसे तैयारी होगा? चलिए ठीक है, इंडिया ए स्क्वाड से करीबन 7-8-10 लोग इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में होंगे, तो वो 2 मैच खेलेंगे। पर जो बचे कुछ है उनका क्या है? आपके जो मेन टेस्ट बॉलर्स हैं, चलिए बुमराह को छोड़ दीजिए, वो अलग किस्सा है। शमी को छोड़ दीजिए, वो अलग किस्सा है। बाकियों का क्या? 6 महीने हो गए हैं आपको टेस्ट सीरीज खेलते, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। काफियों ने लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेला। बस 1-2 मैच काफी है आपके लिए टेस्ट सीरीज के पीछे, टेस्ट सीरीज से पहले, या एक मैच भी जो नहीं है वो इंट्रा स्क्वाड मैच काफी है। इस तरह से तैयारी होगी इतने बड़े इंपॉर्टेंट 5 टेस्ट मैच सीरीज के लिए, क्योंकि आपको पता है एक बार जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों 2 टेस्ट मैच के बीच में भले 1 हफ्ते का गैप हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो है कोई मैच नहीं खेल रहे हो, कोई भी मैच नहीं खेल रहे हो। पहला टेस्ट मैच 20 जून से है, फिर 24 जून तक है वो, फिर अगला टेस्ट मैच 1 हफ्ते के गैप के बाद है 2 जुलाई को बर्मिंघम में, उसमें बीच में कुछ नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उस तीसरा टेस्ट मैच 10 जुलाई से, तो 3 दिन का गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वापस एक 10 दिन का गैप है मैनचेस्टर वाले 4 टेस्ट मैच से पहले, कुछ नहीं हो रहा। तो ये दो जो गैप है, आप में कोई मतलब कोई प्लानिंग होगा, कोई क्रिएटिव थिंकिंग होगा कि आप जो है आपके खिलाड़ी को कहे कि जाके आप कोई क्लब क्रिकेट खेलो, क्योंकि इतना ज्यादा क्लब क्रिकेट होता है वहां पर इंग्लैंड में, किसी को आप भेज दो जाके क्लब क्रिकेट खेलो, तैयारी कर सके वो 2 टेस्ट मैच के बीच में। या जो आप 18 लेके जाओगे, 19 लेके जाओगे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, आप उसमें से आपके 13 या 14 ही लोगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी के 5-6 खिलाड़ी तो कभी गिनती में नहीं आने वाले। या जो 13-14 है उसमें आपको पता है कि शायद आप में उसमें से 1-2 आपको बाद में चाहिए होंगे नेट्स में बॉलिंग करने के बजाय। आपके इतने पहचान है वहां पर, कोई क्लब क्रिकेट जाके खेले, वहां पर क्लब क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा है, लीग क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा है जो वीकेंड पे होता है, ताकि थोड़े बॉलिंग कर सके मैच सिचुएशन में। जब आपको पता है कि आप टूर गेम्स नहीं खेल रहे हो और आपको पसंद नहीं है टूर गेम्स खेलना, तो आपको उस तरह से क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। 2009 में जब इंडिया न्यूजीलैंड गया था, तो
टेस्ट के जो स्पेशलिस्ट थे उसमें से राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, रिद्धिमान साहा, धवल कुलकर्णी, लक्ष्मीपति बालाजी, मुरली विजय, इन सब का उन्होंने 2009 में क्या किया था? They made them play for one state side in New Zealand, one game to prepare for the test series. तो एक स्टेट टीम का हिस्सा बने ये सब, और एक एक गेम खेला उन्होंने टेस्ट सीरीज के पहले। रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया 1-0 से टेस्ट सीरीज जीता पहली बार 67 के बाद, 1967 के बाद न्यूजीलैंड में। क्या हमने सोचा है उस लेवल पे? नहीं। ये होता है प्रोफेशनल थिंकिंग जो साउथ अफ्रीका ने किया। जिम्बाब्वे से कहा आप रुक जाइए, आप हमारे साथ 4 दिन का मैच खेलिए, और वो भी प्रॉपर मैच होगा। वो नहीं कि 15 बनाम 15 ये जो जोकर वाला मैच होता है, ये जोक वाला मैच होता है। मैच सिचुएशन में आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम स्ट्रगल कर रही है, ये आप गफलत में है। वो न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीत के आए हैं, जहां पे आपने 2007 के बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं, 2009 के बाद कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। और हम सबको लग रहा है ये क्या बैस बॉल और ये और वो सब बकवास होता है। पिचेस फ्लैट होंगे ना भाई साहब, आपके गेंदबाजों की खेर नहीं है। हमने देखा अभी इस ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज में, अगर बुमराह नहीं चले तो आपके गेंदबाजों की कोई खेर नहीं है। फ्लैट पिच पे रन बना देंगे वो 550 जल्दी जल्दी, फिर आपके बल्लेबाजी में एक्सपीरियंस नहीं है जो खेल सके 550 को पार कर सके। अगर आपको लग रहा है आसान होने वाला है, बिल्कुल नहीं आसान होगा। 5 टेस्ट मैच है जैसे ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में बुमराह के रहते एटलीस्ट आपने एक टेस्ट मैच जीता। यहां पे क्या करोगे? फ्लैट पिच पे अगर बुमराह नहीं चले, बुमराह हर टेस्ट मैच नहीं खेले, फ्लैट पिच हुआ, उनके बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू किया, वो तो पहली गेंद से टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना शुरू करते हैं, फिर क्या करोगे? कभी सोचा है कि क्या होने वाला उस पर? Has any thought been applied? मुझे नहीं लगता। उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह के सहारे हम सब निकल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। इंडिया ए वाले तो खेल के निकल जाएंगे। जो बचे कुछ जो खिलाड़ी है जो इंडिया टेस्ट टीम में है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए जरूरी ये था कि वो तीसरा मैच इंडिया वर्सेस इंडिया ए के बजाय एक प्रॉपर एक काउंटी 11 के साथ होता, यहाँ पर एक जो सेलेक्ट काउंटी 11 था जो जिम्बाब्वे खेल रहा है इस वक्त। जिम्बाब्वे एक ऑल काउंटीज 11 के साथ एक मैच खेल रहा है। क्या हम फोर्स नहीं कर सकते थे इंग्लिश बोर्ड को उस तरह का मैच के लिए? या आपस में मैच खेलना जरूरी है ओपन नेट्स जैसा? क्या मिलेगा अपने को उस ओपन नेट से? आपने इंग्लैंड में 2022 के बाद कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, वो भी एक टेस्ट मैच था। आपने 6 महीने से लाल गेंद से काफी उन्हें क्रिकेट नहीं खेला। जो गंदी आदतें आती हैं T20 खेलने के बाद, वो गंदी आदतों से बाहर निकलने के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 मुकाबले चाहिए होते हैं। वो 2 टेस्ट मैच के बीच में, जैसे मैंने कहा, पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बीच में गैप है, तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच में गैप है। कोई सोच है कि जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं या जो खेल सकते हैं उनको कहीं पर जाके एक मैच खिलाया जाए? आप नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखकर, बल्लेबाजी करते हुए देखकर कैसे पिक करोगे लोगों को? फिर वहीं पर आ जाएंगे ना, तो आपकी फिर आप सिर्फ 12 या 13 खिलाड़ी पिक कर पाओगे, वहीं पर हो जाएगा ना सब कुछ। सोच नहीं है। और अभी भी हम सोच रहे हैं कि टेस्ट कप्तान कौन होगा, क्या अनाउंसमेंट होगा, भले ही उन्होंने मन बना लिया होगा। इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन इंडियन क्रिकेट। अच्छी बात यह है कि अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान को, भले ही वो आईपीएल में इन्वॉल्व ना हो, फिर भी उनको पिक किया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव बीन पिक्ड इन द आईपीएल, पिक्ड इन द साइड इन स्पाइट ऑफ नॉट प्लेइंग इन द आईपीएल। क्योंकि बड़ा आसान है कि आप कह दें कि वो तैयार नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आईपीएल, तो कैसे पिक करें? अलग फॉर्मेट है मेरे भाई, अलग फॉर्मेट है। तनुष कोटियन भी अच्छा खिलाड़ी है, उसको पिक किया है। मानव सुतार भी अच्छा है। ये सब अभी तक खेले नहीं है, आई थिंक दे आर ऑल वेरी गुड पिक्स। हर्ष दुबे, अच्छी बात है कि उनको पिक किया गया है यहाँ पर एज एन ऑलराउंडर। खेलने को मिले ना मिले बात की बात है, बट जरूरी बात यह है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स को मौका दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं मैं जो
पिक्चर पेंट कर रहा हूँ वो उस तरह उतनी बुरी बात ना हो जितनी मुझे लग रहा है होगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए।